हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि हारी तेमू की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे किस करती है। दूसरी तरफ जब जो ब्लाइंड डेट पर जाती है तो उसे वहाँ तेमू की जगह संगुन मिलता है और संगुन उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो तेमू का असिस्टेंट है और तेमू किसी और से शादी करना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आया और उसने उससे माफी मांगी है। अगले दिन सुबह सुबह तेमू हारी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उसके घर के बाहर है और कंपनी में जाने से पहले वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है, इसलिए वो जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाए। फिर हारी तैयार होकर तेमू से मिलने जाती है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। तब हारी कहती है कि ये रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर है और उसे नहीं पता था कि यहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं होगा। तब तेमू से बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसके दोस्त का है, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए उसे रिजर्व किया है और वो हारी को बताता है कि आज वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए जाने से पहले वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। फिर वो खुद हारी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जब हारी ब्रेकफास्ट खाने वाली थी तब उससे स्पून नीचे गिर जाता है और जब तेमू उसे उठाने जाता है तो वो देखता है कि हारी जल्दी जल्दी में गलत जूते पहनकर आई थी और वो हारी को बताता है कि उसने दोनों अलग जूते पहने हुए हैं और वो कहता है कि उसे पता है कि वो उसे मिस कर रही थी, इसलिए उससे मिलने की जल्दी में वो दोनों अलग जूते पहनकर आ गई। और ब्रेकफास्ट करने के बाद तेमू हारी को कंपनी तक छोड़ने जा रहा था, पर हारी कहती है कि वो अकेले ही चली जाएगी क्योंकि अगर किसी ने उसे उसकी कार से उतरते हुए देख लिया तो कंपनी में उनके बारे में सब गॉसिप करेंगे। और तब हारी तेमू को किस करती है और कहती है कि आज का ब्रेकफास्ट उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल ब्रेकफास्ट था और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ संगहुन योंगसो को हैंगओवर सूप बना कर देता है क्योंकि उसने कल कंपनी डिनर में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और तब योंगसो उसके सूप की तारीफ करती है और संगहुन कहता है कि उसे और तेमू को कुकिंग करनी आती है और तब योंगसो कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि हारी को प्रपोज करने के बाद तेमू जो के साथ ब्लाइंड डेट पर गया और तब संगहुन उसे सच बताने ही वाला था, पर तब योंगसो टाइम देखती है और वो संगहुन से कहती है कि सुबह उसकी एक मीटिंग है और उसे जाना होगा और उसकी बिजनेस ट्रिप अच्छी रहे और वो उसे मैसेज करेगी और वो वहाँ से चली जाती है। और जब तेमू कंपनी में जाता है तब संगहुन उसे बताता है कि हारी की वीडियो की वजह से उनकी सेल्स 20% तक बढ़ गई हैं और तब तेमू संगहुन से कहता है कि वो उसे वुमेन हील्स ला कर दे और उसे साइज भी बताता है। तब संगहुन उससे पूछता है कि उसे वो हील्स किसे देनी है और तेमू कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को। और तब संगहुन को पता चल जाता है कि हारी और तेमू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और जब हारी अपने ऑफिस में जाती है तब किम भी उसे उसकी वीडियो के वायरल होने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। तभी एक लड़का डिलीवरी के लिए हारी के पास आता है और उसे कहता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए भिजवाया है। और तब किम, केविन और मिसियो से पूछते हैं कि क्या वो किसी को डेट कर रही है और किम उसका गिफ्ट खोलकर देखती है जिसमें हील्स थी। तब किम कहती है कि उसे पता है कि वो उदास थी क्योंकि उसने 2 अलग जूते पहने हुए थे, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए हील्स भेजी हैं। पर हारी कहती है कि ये योंगसो ने भेजी होंगी क्योंकि उसने ही उसे मैसेज किया था और शायद वो उसके साथ मजाक कर रही हो। और तब वो सब अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ तेमू मीटिंग में जाता है और वहाँ उसे हारी और मिनवू की बनाई किमची रावियोली की रिपोर्ट दी जा रही थी, पर तेमू का पूरा ध्यान हारी पर था और वो सोच रहा था कि क्या वो अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल कर दे और वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। तब एक एम्प्लॉय तेमू से पूछता है कि क्या उसे रिपोर्ट में कुछ कमी लग रही है और तब संगहुन तेमू के टैबलेट को देखता है और तब तेमू उनकी रिपोर्ट को सुनता है। फिर तेमू हारी की टीम के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे हारी से कुछ बात करनी है। और जब हारी उसके पास जाती है तो वो देखता है कि हारी ने उसकी दी हुई हील्स पहनी हुई थी और तेमू हारी से कहता है कि उसे पता चला है कि उसकी वीडियो के बाद वो बहुत बिजी है और इसलिए वो उसका शेड्यूल चेंज करना चाहता है। और तब वो अपने टैबलेट में उसे हारी का शेड्यूल दिखाता है और हारी उसमें अपना नाम देखती है जिसे तेमू ने लिखा था। वो तेमू का टैबलेट गिरा देती है और संगहुन उसे देखता है और उसे उठाता है। तब मिसियो हारी से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब हारी कहती है कि उस पर एक मच्छर बैठा था और संगहुन भी हारी को बचाने के लिए कहता है कि उसने भी वो मच्छर दे और वो तेमू से कहता है कि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, इसलिए उसे यहाँ से जाना चाहिए। और तेमू के जाने के बाद केविन कहता है कि उन्होंने कोई मच्छर नहीं देखा और किम भी कहती है कि आज तेमू अजीब बिहेव कर रहा है और वो बार बार हारी को स्माइल दे रहा था और वो तीनों हारी को घूरते हैं। पर केविन कहता है कि क्योंकि हारी की वजह से उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई है इसलिए तेमू उससे खुश है। फिर तेमू अपनी मीटिंग खत्म करके हारी को फोन करता है, पर हारी उस वक्त अपनी टीम के साथ डिनर पर गई हुई थी और वो मिसियो से बात कर रही थी। और जब वो तेमू की कॉल देखती है तो वो वॉशरूम जाती है और वहाँ उसे किम मिलती है और जब वो बाहर जाती है तो वहाँ उसे केविन मिलता है और हारी तेमू का फोन नहीं उठा पाती। पर तभी तेमू के दादा उसे मैसेज करते हैं कि अगर जो के साथ उसकी डेट अच्छी नहीं गई तो वो उसके लिए एक और ब्लाइंड डेट अरेंज करेगा
और तब तेमू संगुन से कहता है कि क्या वो अपने दादा को सब कुछ सच बता दे, पर संगुन कहता है कि उसे नहीं लग कि ये एक अच्छा आइडिया है। और तभी जो संगुन को मैसेज करती है, क्योंकि संगुन उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, और क्योंकि जिस दिन संगुन तेमू की जगह ब्लाइंड डेट पर गया था और जब जो ने उसे पहली बार देखा था तभी जो को उससे प्यार हो गया था और उसने तभी संगुन से अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी थी और उससे प्रपोज भी कर दिया था, पर संगुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है और उसे डेट कर रहा है। पर जो ने उसे कहा था कि क्योंकि उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई है इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसका माइंड चेंज करने से पीछे नहीं हटेगी। तभी योंगसो संगुन को कॉल करती है और जो भी संगुन के मैसेज का वेट कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। तभी संगुन एक ही वक्त पर उन दोनों को मैसेज करता है जिसमें जो को उसने मैसेज किया था कि वो कोरिया वापस आकर उससे बात करेगा और वो उसे मैसेज ना करे, और योंगसो को उसने मैसेज किया था कि वो अपना ध्यान रखे। तब जो बहुत खुश हो जाती है और योंगसो उससे कहती है कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए वो इतनी खुश लग रही है। तब जो कहती है कि यह बात तो उसे उससे कहनी चाहिए क्योंकि वो भी बहुत खुश लग रही है, और तभी योंगसो से बताती है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि वो किसी को डेट कर रही है, और जो कहती है कि वो भी इसलिए खुश है क्योंकि वो भी किसी को डेट कर रही है। और तब जो की मॉम उनकी बातें सुन लेती है और वो तेमू के दादा से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे लगता है कि तेमू और जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि आज उसने जो की बात सुनी जिसमें उसने बोला था कि वो किसी को डेट कर रही है, और वो कहती है कि इससे पहले कि लोग उनके बारे में बातें बनाएं उन्हें जल्दी ही जो और तेमू की शादी कर देनी चाहिए। फिर योंगसो हारी के पेरेंट्स से मिलने जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, और तब हारी के डैड उससे कहते हैं कि उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि उसकी वीडियो के बाद उसके दोस्त का बेटा उसका फैन हो गया है और उसका ऑटोग्राफ चाहता है। पर हारी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर योंगसो उन्हें बताती है कि कल हारी का मिनवू के साथ एक इंटरव्यू है, और तब हारी के डैड उससे पूछते हैं कि क्या मिनवू आजकल बिजी है क्योंकि वो बहुत दिनों से उनसे मिलने नहीं आया। और अगले दिन जब हारी कंपनी में जाती है तब मिनवू उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है कि उस दिन उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी, और तब हारी भी उससे माफी मांगती है क्योंकि वो ओवर रिएक्ट कर गई। और तब मिनवू उससे पूछता है कि फिर उन दोनों ने क्या फैसला लिया, और हारी उसे बताती है कि अब तेमू और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और वो कहती है कि जैसा उसने कहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे पर फिर भी उसने खुद को एक मौका देने का फैसला किया है। और फिर उनका इंटरव्यू शुरू होता है और जो उनका इंटरव्यू ले रही थी वो हारी से पूछती है कि क्या उसकी वीडियो वायरल होने के बाद उसे बोनस मिला, पर हारी कहती है कि उसे कोई बोनस नहीं मिला। तब वो हारी से पूछती है कि क्या सच में उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट हैंडसम है, और तब तेमू वहाँ आता है और उससे कहता है कि वो हारी से ऐसे सवाल पूछ रही है जिसका जवाब वो नहीं दे सकती। और तब वो इंटरव्यूअर तेमू से कहती है कि क्या वो उसका इंटरव्यू ले सकती है, पर संगुन उसे मना करता है, पर तेमू कहता है कि वो उसके 1 या 2 सवाल का जवाब दे सकता है। और तब वो तेमू से पूछती है कि क्या वो हारी को बोनस देगा, और तेमू कहता है कि वो हारी को बोनस जरूर देगा, और तेमू हारी से कहता है कि क्या आज वो उसके साथ डिनर पर चलेगी। और तब रिपोर्टर तेमू से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, तो तेमू से बताता है कि उनकी फील्ड ट्रिप पर हारी ने उसके साथ डिनर करने का प्राइज जीता था, इसलिए आज वो उसके साथ डिनर के लिए जाना चाहता है। और उसके इंटरव्यू के बाद उसकी टीम के मेंबर्स उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो तेमू के साथ डिनर के लिए कहाँ जाने वाली है। और जब लिफ्ट खुलती है तब तेमू हारी को लेने आता है और हारी लिफ्ट में चली जाती है। फिर हारी तेमू को एक छोटे रेस्टोरेंट में ले जाती है और तेमू कहता है कि वो ऐसी जगह पर डेट के लिए क्यों आई है। तब हारी कहती है कि यह सिर्फ उसका प्राइस डिनर है। तब तेमू कहता है कि वो तो उसने उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहा था और उसे अच्छा लगा कि वो सबके सामने इतने टाइम बाद सच बोल पाया। पर हारी कहती है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि बाद में सब एम्प्लॉइज उसकी तरफ देख रहे थे। पर तेमू कहता है कि वो इतने दिनों के बाद उससे मिलकर खुश था और क्या वो उससे इतनी नाराज है। पर हारी कहती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है, वो बस ये कहना चाहती है कि कंपनी में उन्हें संभल कर रहना होगा और वो सबको ये नहीं बता सकती कि उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट उसका बॉयफ्रेंड है। तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर हारी के पास आती है और क्योंकि हारी वहाँ जाती रहती थी इसलिए वो हारी को जानती थी और वो हारी से पूछती है कि वो किसके साथ आई है और उसने उसे पहले उसके साथ कभी नहीं देखा। तब हारी उसे बताती है कि तेमू उसका बॉयफ्रेंड है और उसकी बात सुनकर तेमू खुश हो जाता है और वो लेडी भी कहती है कि आज वो उसे फ्री संडे की ट्रीट देगी। पर वहाँ बैठी बाकी लड़कियाँ उस लेडी से कहती है कि वो सिर्फ हारी को फ्री संडे क्यों दे रही है। और क्योंकि तेमू खुश था क्योंकि हारी ने पहली बार किसी को बताया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में बैठे सबके बिल पे करता है और फिर खाना खाने के बाद वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। और तब तेमू हारी से कहता है कि उसे अच्छा लगा कि उसने पहली बार उसे उसके बॉयफ्रेंड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया।
तब हारी कहती है कि वो भी लोगों से उनके रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहती, पर वो सबको ये नहीं बता सकती कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और तब तेमू हारी को देखता है और उसके पास जाकर उसे किस करता है। दूसरी तरफ जब संगून अपने ट्रिप से वापस आकर घर जा रहा था और वो योंगसो से बात कर रहा था कि वो घर पहुंचने वाली है और फिर वो दोनों साथ में डिनर करेंगे, और तब वो देखता है कि जो उसके दरवाजे के बाहर बैठी थी और जो ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। तब संगून उससे पूछता है कि उसे उसका एड्रेस कैसे पता चला। तब जो कहती है कि उसके लिए उसका एड्रेस पता करना आसान था, और वो संगून से कहती है कि वो उसे लाइक क्यों नहीं करता। तब संगून कहता है कि उसने उसे बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और तब जो कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, और तभी उसे उल्टी आती है और संगून उसे घर के अंदर ले जाता है। और जब वो वॉशरूम में थी तभी योंगसो वहाँ पहुँच जाती है, और जब संगून बाहर जाता है तभी योंगसो से बताती है कि वो उसके हाथों से बनाया खाना खाना चाहती है, और क्योंकि उसका घर बहुत गंदा है इसलिए उन्हें उसके घर में ही खाना बनाना होगा। पर संगून उसे अंदर नहीं जाने देता, और तभी योंगसो उसके घर से कुछ आवाज सुनती है और वो जो के गिरने की आवाज थी। पर जब योंगसो संगून से पूछती है कि ये कैसी आवाज थी, तब संगून कहता है कि ये तेमू की आवाज थी, और वो योंगसो से कहता है कि वो तेमू के जाने के बाद उसे कॉल करेगा, और वो उसे उसके घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन जब तेमू अपने दादा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तब उसके दादा उसे देखते हैं और वो सोचते हैं कि तेमू ने अभी तक उसे उसके और जो की डेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, और शायद वो शर्मिंदा है क्योंकि उसने गमी से ब्रेकअप कर लिया था। दूसरी तरफ जब योंगसो कार पार्किंग में जा रही थी तब वो देखती है कि वहाँ जो उसका इंतजार कर रही थी, और जब योंगसो उसके पास जाती है तो जो उससे कहती है कि क्या वो उसकी बात सुन सकती है, पर योंगसो कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो दोनों इतने क्लोज हैं कि वो एक दूसरे की बात सुन सके। पर जो कहती है कि उसे पता है कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है जिससे वो बात कर सके। और तब योंगसो उसकी कार में बैठ जाती है और जो उसे बताती है कि जिस लड़के के बारे में उसने उसे बताया था उसे लगता है कि उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि कल वो ड्रिंक करके उसके घर पहुंच गई थी और उसने बहुत बेवकूफी वाली हरकत की। तभी योंगसो उससे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और जो उसे बताती है कि क्योंकि वो लड़का बार बार उसे रिजेक्ट कर रहा था और उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। और वो योंगसो से कहती है कि वो लड़का एक नॉर्मल फैमिली से है पर फिर भी उसे उससे प्यार हो गया, और उसे उसकी फैमिली और उसके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब उसके लिए उसे कोई होप नजर नहीं आ रही। पर योंगसो उससे कहती है कि वो ऐसी नहीं है और जिस जो को वो जानती है वो कभी हार नहीं मानती। तभी योंगसो उसे बताती है कि उसे भी अपने बॉयफ्रेंड को अप्रोच करने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो हमेशा उससे दूर रहता था, इसलिए उसे भी उसके पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मिनवू अपने इंटरव्यू के बाद और भी ज्यादा फेमस और बिजी हो गया था, जिसकी वजह से वो यूरा से भी नहीं मिल पाता था। इसलिए यूरा उससे पूछती है कि क्या इस वीकेंड वो फ्री है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों बार बार ब्रेकअप करते रहते हैं और फिर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, इसलिए उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता हो रही है। और यूरा कहती है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, पर मिनवू यूरा से कहता है कि वो उसके पेरेंट्स से अभी नहीं मिल सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है और अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन जब संगून और तेमू कंपनी में जाते हैं तब संगून वहाँ जो को देखता है और वो तेमू के पीछे छुप जाता है, पर जो उसके पास जाती है और तेमू से कहती है कि वो जो यूजोंग है जिसके साथ उसे ब्लाइंड डेट पर जाना था। तब तेमू से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। तब जो कहती है कि उस दिन जब उनकी डेट पर उसने संगून को देखा तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया, और क्योंकि संगून उसे बार बार रिजेक्ट कर रहा था इसलिए वो ड्रिंक करके उसके घर चली गई और फिर उसने पता नहीं क्या क्या किया, और क्योंकि ये उसकी गलती थी इसलिए वो उससे माफी मांगने आई है। और तब तेमू के दादा वहाँ आते हैं और उसने जो की सारी बातें सुन ली थी, और तब जो वहाँ से चली जाती है। और तब तेमू के दादा उससे पूछते हैं कि वो किसे डेट कर रहा है, पर तेमू कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तब उसके दादा कहते हैं कि उसे पता है कि वो किसी को डेट कर रहा है क्योंकि वो रात रात भर किसी से बात करता है, इसलिए वो उसे बताए कि वो कौन है। और वो कहता है कि क्या वो दोबारा गमी को डेट कर रहा है। और तब उसके दादा के पेट में दर्द होता है और उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो लिफ्ट को रोकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ किम मिसियो के कंप्यूटर पर देखती है कि उसने हारी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, और तब मिसियो केविन से कहती है कि उसका प्रपोजल अच्छा था पर उसका प्रपोजल एक कंपनी के प्रोडक्ट से मिलता है और वो नहीं चाहते कि लोग उनके प्रोडक्ट दूसरी कंपनी की कॉपी बोलें, इसलिए उसने हारी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर केविन मिसियो को मैसेज करता है कि उसे किम के सामने उसकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी, और उसने वो मैसेज उनकी ग्रुप चैट में किया था, जिसकी वजह से किम और हारी को पता चल जाता है कि केविन और मिसियो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
तब केविन रोते हुए बाहर चला जाता है और मिसी उसके पीछे जाती है, पर केविन जेंट्स वॉशरूम में जाता है और मिसी उसके पीछे जाती है और क्योंकि हारी वहीं पर थी इसलिए वो उन दोनों को देख लेती है और वो भी उनके पीछे जाती है और वो मिसियो को बाहर बुला रही थी क्योंकि वो जेंट्स वॉशरूम था। पर तब केविन वहाँ से बाहर चला जाता है और मिसियो भी उसके पीछे जाती है और मिसियो गलती से हारी को टक्कर मार देती है और हारी गिर जाती है और उसके पैर की हील भी निकल जाती है और इतना वो अपनी हील उठाती इतना वहाँ तेमू, संगुन और उसके दादा आते हैं और उनकी आवाज सुनकर हारी अपनी हील को छोड़कर टॉयलेट में छुप जाती है और तब चेयरमैन हारी की हील देखता है और वो संगुन से कहता है कि लेडीज हील्स जेंट्स वॉशरूम में कैसे आई। और तब तेमू वो हील देखता है और उसे पता चल जाता है कि टॉयलेट में हारी है क्योंकि वो हील्स उसने हारी को दी थी। और तब तेमू के दादा दरवाजा खटखटाते हैं और हारी कोई जवाब नहीं देती। तब वो कहता है कि उसे पता था कि यहाँ कोई लेडीज है, पर तेमू कहता है कि शायद वो गलती से अंदर आ गई होगी और अगर वो ऐसा करेगा तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करेगी, इसलिए उन्हें दूसरे वॉशरूम में चलना चाहिए। पर उसके दादा कहते हैं कि जो गलती से वहाँ आया है उसे बाहर जाना चाहिए और वो वहाँ से नहीं जाएगा। और फिर से वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि जो कोई भी अंदर है वो जल्दी से बाहर आ जाए। और तब हारी बाहर आती है और चेयरमैन उसके आईडी कार्ड पर उसका नाम देखता है और वो हारी से कहता है कि पहले भी उसने उसे वॉशरूम में नहीं जाने दिया था। और तब हारी उससे माफी मांगती है और क्योंकि उसे भी अर्जेंटली वॉशरूम जाना था इसलिए वो हारी से बाहर जाने के लिए कहता है। और तब हारी अपने हील्स लेकर वहाँ से चली जाती है और वो ऑफिस में जाकर चेयरमैन के लिए एक अपॉलॉजी लेटर लिखती है। और तब किम केविन और मिसियो से पूछती है कि वो कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मिसियो से बताती है कि उनकी फील्ड ट्रिप के बाद वो दोनों ड्रिंक करने के लिए गए थे और वहाँ केविन ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और उसने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। फिर हारी अपना अपॉलॉजी लेटर चेयरमैन को भेजती है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपना फोन देखते हुए गलती से जेंट्स टॉयलेट में चली गई थी और अब से वो अपने फोन में देखकर नहीं चलेगी, इसलिए वो उसे माफ कर दे। पर तेमू को अपने दादा पर गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि क्या अब उसे अपॉलॉजी लेटर लेकर अच्छा लग रहा है। पर उसके दादा कहते हैं कि उसके कहने पर उसने हारी को छोड़ दिया और संगुन कहता है कि हारी से ये गलती से हुआ है और उसे ये सब भूल जाना चाहिए। पर चेयरमैन कहता है कि चाहे ये उसकी गलती हो या नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार उसके सामने आती रहती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। और उनकी छुट्टी होने के बाद मिसी और केविन हारी को ड्रिंक करने के लिए अपने साथ ले जा रहे थे, पर हारी उन्हें मना कर देती है। पर फिर भी वो उससे कहते हैं कि वो उनके साथ चले और सब कुछ भुला दे। और तब लिफ्ट खुलती है और तेमू उनकी बातें सुन लेता है और उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो भी उनके साथ डिनर के लिए जाता है। तब हारी तेमू को मैसेज करती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि उसकी वजह से सब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। पर तेमू उन सब से पूछता है कि क्या वो उन सबको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, पर वो सब कहते हैं कि वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। और तब किम तेमू से कहती है कि क्योंकि ये उनका पहला कंपनी डिनर है और वो सब एक साथ बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, इसलिए उसे लगता है कि उन्हें बॉम्ब शॉट्स लेने चाहिए। तब तेमू भी उनके लिए मान जाता है और केविन अपना स्पेशल बॉम्ब शॉट उन्हें बना कर देता है जो उसने बीटीएस के सॉन्ग डायनामाइट के नाम पर रखा था। और वो शॉट्स बनाकर तेमू को देता है और तेमू उसे ड्रिंक करता है। फिर वो सब भी ड्रिंक करते हैं। और दूसरी तरफ योंगसो संगुन से मिलने जा रही थी और तब जो पार्किंग लॉट में उसका इंतजार कर रही थी और वो योंगसो को बताती है कि उसके कहने पर वो उसकी कंपनी में उससे माफी मांगने गई थी, पर फिर सब कुछ गलत हो गया और ये सब उसकी गलती है। और क्योंकि उसे संगुन के साथ डिनर के लिए जाना था और वो लेट हो रही थी, इसलिए वो जो को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। और संगुन अपनी मॉम के साथ योंगसो का इंतजार कर रहा था, पर वो उसकी असली मॉम नहीं थी, बल्कि जिस अनाथ आश्रम में वो बड़ा हुआ था वो वहाँ की हेड थी और उसने ही संगुन को पाला था और वो उसे अपनी मॉम कहता है। फिर उसकी मॉम वॉशरूम जाती है और उसके जाते ही योंगसो वहाँ पहुँच जाती है और वो संगुन से माफी मांगती है कि उसे आने में देर हो गई। और वो उसे बताती है कि वो अपने साथ किसी और को भी लाई है क्योंकि किसी लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो बहुत ज्यादा उदास थी, इसलिए वो उसे अकेले नहीं छोड़ पाई। और तब जो भी वहाँ आती है और जब वो संगुन को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और योंगसो से पूछती है क्या संगुन उसका बॉयफ्रेंड है। और योंगसो उससे पूछती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो भी संगुन ही है। तब जो संगुन से कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो योंगसो को डेट कर रहा है, पर संगुन कहता है कि उसने उसे पहले ही बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। पर योंगसो वहाँ से चली जाती है और संगुन की मॉम उसे वहाँ से जाते हुए देख लेती है और वो संगुन से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। पर संगुन योंगसो के पीछे जाता है
और उससे कहता है कि वो उसे उसकी बात रखने का एक मौका दे। पर योंग सो कहती है कि जब कल वो डिनर के लिए उसके घर गई थी और उसने उससे कहा था कि उसके घर में तेमू है, तो वहाँ तेमू नहीं बल्कि जो थी। तब संगून कहता है कि वो तेमू की जगह ब्लाइंड डेट पर गया था और योंग सो कहती है कि उसके आगे की स्टोरी उसे पता है क्योंकि जो ने उसे सब कुछ बताया है। पर योंग सो कहती है कि उसे उस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए था और ना ही जो को अपने घर के अंदर लेना चाहिए था और उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए था। तब संगून उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है और उसे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। पर योंग सो कहती है कि उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि वो तेमू की वजह से उसे इग्नोर करता है और इतना कहकर योंग सो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ड्रिंक करने के बाद जब हारी वॉशरूम जाती है तब तेमू उसका बाहर इंतजार करता है और जब हारी वहाँ आती है तो वो तेमू से पूछती है कि क्या उसके दादा अभी भी उससे गुस्सा है। पर तेमू कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे क्योंकि वो जल्दी उसे माफ कर देगा। पर हारी कहती है कि वो कैसे चिंता ना करे, वो उसका दादा है और वो चाहती है कि उसके दादा भी उसे पसंद करे। और तब हारी कहती है कि बाकी सब उनका इंतजार कर रहे होंगे इसलिए उन्हें वापस चलना चाहिए। और जब वो वापस जाते हैं तब हारी देखती है कि इन तीनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और तब किम कहती है कि इसके बाद उन्हें कैरियोके जाना चाहिए। और तब मिसियो तेमू से पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ चलेगा और तेमू भी उन्हें हाँ कर देता है और वो कहता है कि आज उनका बिल वो पे करेगा। और तब वो हारी का हाथ पकड़ता है और तब किम के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाती है तो वो देख लेती है कि तेमू ने हारी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो सबको बताती है कि तेमू ने हारी का हाथ पकड़ा हुआ है। पर उन्हें लगता है कि किम बहुत नशे में है इसलिए उसे चीजें दिख रही हैं। और केविन कहता है कि प्रेसिडेंट हारी को डेट क्यों करेगा। तब किम कहती है कि केविन और मिसियो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तेमू उनसे पूछता है कि क्या ये सच है। पर मिसियो और केविन कहते हैं कि किम ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और अब उसे घर जाना चाहिए। और तब केविन और मिसियो किम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद तेमू हारी से कहता है कि क्या वो उसके साथ वॉक पर चलेगी। और तब वो हारी का हाथ पकड़ने वाला था पर तभी तेमू के दादा उन दोनों को वहाँ देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।